और अब हमारे साथ एक और विशेष मेहमान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। हम अभी बता ही रहे थे आंकड़े, उत्तर प्रदेश में आपकी जबरदस्त जीत के आसार हैं। अगर आज ही चुनाव हो जाए तो आप खुद बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। 76 सीटें जीतने की परिस्थिति में है आपकी पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, आपने अगर ध्यान से देखा होगा, इस सरकार की 4-5 चीज़ें रही हैं जो कि मोदी जी के द्वारा जनता तक पहुंची हैं। पहली है कार्य की डिलीवरी। जो कार्य बोला जाता है वो कार्य समयबद्ध तरीके से होता है। दूसरी चीज़ है भ्रष्टाचार के ऊपर रोकथाम, डिजिटाइजेशन, उसके द्वारा पारदर्शिता लाना, उसके द्वारा ये इंश्योर करना कि हर चीज़ सामने दिखाई दे। इन सब का बहुत कामकाज के ऊपर फर्क पड़ता है, लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता है सरकार के ऊपर। तीसरी चीज़, जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो बनाई हैं, उन सब का लाभ सबको दिखाई दिया है। उन सब का लाभ दिखाई भी दिया है, उसका असर भी दिखाई दिया है। पिछले 2 साल से तो 80 करोड़ लोगों को हर महीने अनाज भी मिलता है खाने के लिए, जो कहीं कभी नहीं हुआ। तो एक जो पहले नारा होता था गरीबी हटाओ का, जो कि मात्र एक नारा था, आज वो गरीबी हटाने की जो प्रक्रिया है वो कार्यान्वित हो रही है। इससे लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है। सिंह साहब, आज आप हमारे साथ हैं तो मैं अग्निवीर योजना पर आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष ने इस पर बहुत आरोप लगाए, कहा इससे देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर्वे के अंदर जब हमने जमीन पर जाकर लोगों से पूछा कि स्कीम से क्या वाकई कोई नुकसान होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस स्कीम तो अच्छी है ही, इससे बीजेपी को भी बहुत फायदा होगा। अगर आप लोगों को पैसे देकर या लोगों को गुमराह कर कर या लोगों को भावनात्मक तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, बिहार में क्या कहा लोगों ने, हम तो जी पप्पू जी के इलेक्शन के लिए इकट्ठे हुए थे, या हमको तो बोला गया था कि ये अभी इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए चलो जाके थोड़ा सा दंगा करके आओ। ये लोगों की भावना नहीं थी। अगर लोग इतनी बड़े तादाद के अंदर इस योजना के अंदर आगे आ रहे हैं तो उनको पता है कि ये योजना ठीक है। 10वीं पास एक लड़का या लड़की या 12वीं पास एक लड़का या लड़की आते ही उसको अच्छी तनख्वाह मिलने लगे। 4 साल के बाद उसके पास 25-30 हज़ार रुपये अगर हो जाएं, जिससे अगर वो चाहे तो अपना काम शुरू कर सकता है, नहीं तो मेहनत कर कर इसी काम के अंदर दोबारा लगा रह सकता है। या जब वो लेटरल ट्रांसफ़र होगा पुलिस के अंदर या अर्धसैनिक बलों में या और किसी बल के अंदर, वहाँ पर उसकी नौकरी पक्की है। इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है? लेकिन विपक्ष कभी ये नहीं बताएगा। विपक्ष सिर्फ ये कहेगा कि नहीं जी आपको तो 4 साल, अरे 4 साल के बाद किसी को पेंशन नहीं मिलती फौज के अंदर, किसी को भी। हमारे यहाँ 17 साल का कलर सर्विस का नियम है, 17 साल के बाद पेंशन मिलती है। ऑफिसर को 20 साल के बाद पेंशन मिलती है, इससे पहले जो चला जाता है उसको पेंशन नहीं मिलती। जन साहब, अभी अग्निवीर पर बात कर ही रहे हैं तो जो सर्वे का नतीजा था इस सवाल को लेकर वो दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। सवाल सीधा था कि इस योजना का ग्रामीण भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या इससे बीजेपी को कोई सियासी नुकसान हो सकता है? तो उसका जवाब था कि बीजेपी को इसका फायदा ही मिलेगा। 22% लोगों का मानना था कि नुकसान होगा, 51% लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी को सियासी लाभ होगा और स्कीम के से सहमत थे। अधिकांश लोग इस स्कीम को अच्छा मान रहे थे। तो जनरल साहब, इसका मतलब एक ये भी है कि जो सफाई आप लोगों की सरकार की तरफ से दी गई इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद, वो आप लोगों तक पहुंचाने में, उनको समझाने में कामयाब हुए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये अग्निपथ स्कीम को आने दीजिए, चलने दीजिए। इसके फायदे अपने आप दिखते चले जाएंगे। जिस फायदे की बात की जा रही है उन फायदों के बारे में कारगिल के युद्ध के बाद सोचा गया था। उसके बाद एक अलग कमेटी बनी, एवी सिंह कमेटी बनी, अजय विक्रम सिंह कमेटी, उसके बाद शिकेटकर कमेटी बनी।
ये कमेटियां इन चीजों के ऊपर विचार मंथन कर चुकी हैं, उसके बाद ये चीज लाई गई है। और असली इसकी अहमियत तब पता चलेगी जब कुछ साल हो जाएंगे। कोई भी चीज आप ये कहेंगे जी कल मैं बटन दबाऊंगा, आदमी आएगा, उसका पता चल जाएगा कि उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अरे भाई, उसको पहले नौकरी तो करने दो, 4 साल का एक बैच निकलने तो दो, 4 साल के बाद जो 25% और जो हमने लेने उनको लेने तो दो, उसके बाद ही पता चलेगा ना कि इसकी अच्छाई क्या है। और इसके अंदर अच्छाई ही अच्छाई है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात तो है, देखिए, अब ये सर्वे जब हुआ तो आपकी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को और खासकर विपक्ष को आश्चर्य होता है, क्योंकि लोगों का इतने लंबे समय तक किसी नेता पर, इस केस में प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास बने रहना। और अब सवाल यह भी होगा, यह पूछा जाता है कि कितने समय तक आप इसको कायम रख पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो अमृत काल की बात करते हैं, 2047 तक का प्लान बनाकर बैठे हैं भारत के लिए। देखिए, मैं एक बात बहुत खुलकर कहना चाहूँगा। मोदी जी के अंदर हमको एक ऐसा नेता मिला है जिसकी विस्तृत सोच है, जो बड़ी तस्वीर को देख सकता है और जो हर योजना को, हर चीज़ को बारीकी से भी देखता है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। बहुत से लोग हैं जो बारीकी चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं, बहुत से लोग हैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ों के अंदर रह जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा हमारे पास नेता है जो दोनों चीज़ों को लेकर चलता है। और इसलिए जो पूरे अमृत काल के लिए उन्होंने एक भारत की एक आगे बढ़ने की एक योजना जो बनाई है, वो मुझे पक्का इसके ऊपर भरोसा है कि वो सफल होगी। और जब हमारे 100 साल पूरे होंगे, हम विश्व के अग्रणी देशों के अंदर होंगे, अग्रणी देशों के अंदर। तो जनता विश्वास क्यों ना करे, अगर इसके अंदर जनता का भला होगा तो। देखिए, हर चीज़ जब चलती है, पुराने ढर्रे को साफ करने के लिए समय लगता है, पुराने सिस्टम के अंदर बदलाव लाने के अंदर समय लगता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, उनको निकालने के अंदर टाइम लगता है और नई पद्धति चलाने के अंदर समय लगता है। चल रही हैं चीज़ें। आज जो राजनीति है, वो राजनीति विकास की गति और उसकी समयावधि के ऊपर चलती है। ये पुराने जो नारेबाजी होती थी उसके ऊपर नहीं है। सब चीज़ जनता देखना चाहती है, डिलीवरी देखना चाहती है, जनता बहकना नहीं चाहती। तो जो इन चीज़ों को कर सकता है उसके ऊपर विश्वास होगा। जो आपका विकास करता है, जो आपके इलाके के अंदर बढ़ोतरी करता है, जो आपको जो चीज़ उसने बोली है वो करके दिखाता है ज़मीन पर, उसके ऊपर विश्वास करोगे, या जो हवा में बात करता है उस पर करोगे। बीके सिंह जी, जनरल साहब, बहुत शुक्रिया करूंगा फिलहाल आपका, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।